अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा, दिल्ली की सुनसान सड़कें अक्सर अपने भीतर न जाने कितने राज छुपाए रखती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही खौफनाक सफर की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। विशाल एक सीधा सादा आदमी था जो दिल्ली के बाहर नौकरी करता था। महीनों बाद उसे छुट्टी मिली और वो बेसब्री से अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने रात की आखिरी बस पकड़ी जो दिल्ली की ओर जा रही थी। बस में सवारियां कम थीं और माहौल थोड़ा अजीब था। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए कहा, अरे भाई, आखिरी बस है, अगले मोड़ पे गाड़ी रुक जाएगी। तू किधर जा रहा है? विशाल ने बिना ज्यादा बात किए अपना टिकट लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधकार घना हो चुका था और पेड़ों की शाखाएं बस की खिड़कियों से अजीबोगरीब शक्लें बनाती नजर आ रही थीं। कुछ देर बाद अचानक बस झटके से रुक गई। फिर से बंद हो गई ये कमबख्त। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर इंजन देखने लगे। थोड़ी देर बाद कंडक्टर बस में चढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, बस आगे ना जाएगी जी, खराब हो गई है। जो जाना चाहे पैदल जा सकता है। सवारियां धीरे धीरे उतरने लगीं। विशाल ने भी बैग उठाया और सड़क पर आ गया। बाकी लोग बस के आसपास रुक गए, पर विशाल ने अकेले ही पैदल चलने का फैसला किया। विशाल ने अपना सफर शुरू किया। रास्ता लंबा और सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा चौराहा मिला। वहां पर सड़क किनारे राख, हड्डियों के टुकड़े और लाल रंग से बना तांत्रिक प्रतीक पड़ा था। जैसे ही विशाल ने उस पर कदम रखा, उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई हो। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और कहीं दूर घंटियों की मंद आवाज गूंजने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। विशाल ने घबराकर कदम बढ़ाए और तेजी से घर की ओर चलने लगा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई साया उसके साथ आ चुका है। घंटों की थकावट के बाद आखिरकार विशाल अपने घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी मां ने दरवाजा खोला और उसे देखकर खुश हो गई। उसकी पत्नी सीमा भी मुस्कुराती हुई उसके पास आई। आ गए? बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है? विशाल ने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अंदर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और ठंडक थी जो सीमा को परेशान कर गई। रात के समय जब सब सो रहे थे, सीमा ने देखा कि विशाल अकेले बालकनी में खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। वो उसे आवाज देती रही, विशाल, विशाल, बाहर क्या कर रहे हो? मगर वो नहीं मुड़ा। अगले कुछ दिनों में विशाल का बर्ताव और अजीब होता चला गया। कभी वो रात के अंधेरे में घर से बाहर चला जाता, कभी दीवारों से बातें करता। एक रात सीमा की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि विशाल कमरे में नहीं था। डरते डरते वो रसोई की तरफ गई। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल फर्श पर बैठा एक मरी हुई बिल्ली को खा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान। विशाल, ये क्या कर रहे हो? विशाल ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो प्यार करने वाला पति नहीं, बल्कि कोई और ही था। अगली सुबह सीमा ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा पूरे घर में घूमा और विशाल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। इसे छुड़ाने के लिए यज्ञ करना होगा। रात के समय बाबा ने हवन शुरू किया। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा।
ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, विशाल ने चीखना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और कमरे में अंधेरा छा गया। ये मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बाबा ने मंत्रोच्चार जारी रखा। कुछ देर बाद विशाल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कमरे का माहौल शांत हो गया, लेकिन दीवारों पर अब भी कुछ खरोंचों के निशान बाकी थे। विशाल धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो अजीब सी ठंडक बाकी थी। लोग कहते हैं कि दिल्ली की उन सड़कों पर आज भी वो भूतनी भटकती है, किसी और की रूह पर कब्जा करने के इंतजार में। और विशाल, वो अब भी कभी कभी आधी रात को उठकर बालकनी में खड़ा हो जाता है, अंधेरे में कुछ ढूंढते हुए।